हेलो डियर लविंग स्टूडेंट। पेपर देख करके बेटा आप लोग आ चुके हैं और मैं केमिस्ट्री के बारे में बेटा बताना चाहता हूं कि पेपर का जो लेवल है वो पिछले साल की तुलना में बेटा टफ है। तो कट ऑफ लेवल बेटा नो डाउट आपका कम जाएगा। तो बेटा चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनके आंसर्स बेटा डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद हम लोग पेपर सारा डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए बेटा एक क्वेश्चन था जिसमें आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ था के इक्वल टू 0.03 पर सेकेंड और पूछ रहा हाउ मच टाइम। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रिएक्शन है बेटा। कल की वीडियो अगर मेरी आपको याद हो बेस्ट ऑफ लक वाली, मैंने उसमें बोला था केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन 80। E naught is the initial concentration. That initial concentration is 7.2 and 80 is the 0.9। और हमसे पूछ रहा है ये टाइम कितना होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आ जाएगा 69.3 सेकेंड। बेटा देखो क्वेश्चन जो पेपर के थे आपके लेंदी थे, कैलकुलेशन इतना आसान नहीं था। पेपर का लेवल बेटा यहीं से आपका टफ होके चला गया है, तो बेटा परेशान मत होइएगा। कट ऑफ लेवल आपका 600 से डाउन जाएगा, ये जान लीजिएगा। चलिए इसी तरह बेटा एक आपके एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन था जिसमें आप देख सकते हैं HCOOH, ठीक है, HCOOH, फिर CS3COOH, फिर CS3 ट्वाइस COOH, फिर उसके बाद है CS3 ट्वाइस CCOOH। बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। चलिए फिर आते हैं बेटा हम लोग, एक और क्वेश्चन था पूछ रहा था सुटेबल रिएजेंट क्या है। तो यहां पर देखिए C डबल बॉन्ड O, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। CHO, यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होता है बेटा LiAl, सॉरी यहाँ पे जो है बेटा AlHIBU ट्वाइस और H2 ये यूज किया जाता है, ये इसका आंसर है। और 3 क्वेश्चन हो गए बेटा। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट कहां ज्यादा होगा। हमको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस के, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होती है, एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो Na2SO4 के पास जो नंबर ऑफ आयंस हैं 2 सोडियम आयन और सल्फेट आयन है, यहां पर 3 आयंस हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। बाकी यूरिया और ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बेटा, और KNO3 के पास सिर्फ 2 आयंस है। तो 52 का आंसर हमारा ये वाला होगा जिसमें दिया है 0.01, ठीक है। मेरे पास जो पेपर है बेटा मैं उससे बता रहा हूं। इसी तरह आपसे पूछा आउट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस। देखिए बेटा इसमें मिनिमम कंडक्टेंस की बात कर रहा है, तो जिसके पास नंबर ऑफ आयंस कम होंगे उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। लेकिन यहां पे देखिए तो CONH3 थ्राइस Cl3, CONH3 4 Cl2 दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा। यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पे CO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कम है, और CO+3 का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, मोबिलिटी कम हो गई। तो CONH3 4 Cl2 इज द आंसर। देखिए 4 क्वेश्चन हो गए हमारे फटाफट। इसके बाद आते हैं, एक क्वेश्चन था बेटा KO2 H2O2 एंड H2SO4। तो ये हो गया बेटा K का +1 होता है, या ऑक्सीजन का -1 होता है, इसका +6 होता है। क्योंकि ये परऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड में इसका ना पूछ के इसका पूछा है, इसका +6 होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन का था। हाइब्रिडाइजेशन बेटा देखिए आपको मैंने बोला था, कल का मेरा लेक्चर याद करो, उसमें मैंने आपसे बोला था हाइब्रिडाइजेशन पे जरूर क्वेश्चन पूछता है। Hc का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, साइड में ऑक्सीजन हो तो 0 लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 2। 4 का मतलब होता है sp3 टेट्राहेड्रल। 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 5 आ गया, 5 का मतलब sp3d हो गया। 8 + 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 6 हो गया, sp3d2 हो गया, ठीक है ना।
3 2 5 1 6 हो गया। यहां पर देखिए तो 8 + 6 डिवाइडेड बाई 2 7 sp3d3 हो गया। तो सीधा सा आंसर है हाइब्रिडाइजेशन। आना ही आना है बेटा, उससे क्वेश्चन आया ही आया है। फिर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, अनलाइक गैलियम दैट हैज ए वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, सीजियम हैज ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ऑन बॉइलिंग स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिव NaCl आर नॉट सेम, सेम होता है। आर्गन Ar K plus Cl minus Ca plus 2 S minus 2 are isoelectronic. सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है, ये भी गलत हो गया। फिर एटॉमिक रेडियाई ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन लिथियम एंड रुबिडियम, सही है, यानी कि सी एंड ई, ये वाला आंसर सही है। फिर देखिए बेटा एक कॉलम था मिलाने के लिए, एलॉय जो होते हैं वो सॉलिड इन सॉलिड होते हैं, अमलगम जो होता है लिक्विड इन सॉलिड होता है। बहुत रटाया है बेटा आपको अमलगम मैंने। स्मोक, धूल, धक्कर सॉलिड इन गैस होता है, ह्यूमिडिटी लिक्विड इन गैस होता है। ये इसका एग्जांपल हो गया बेटा। चलिए और क्वेश्चंस हैं बेटा, हम लोग देखते रहेंगे। एक पैरामैग्नेटिक का क्वेश्चन था, NiCl4-2। यहां पे देखिए ये इसका +2 है, ये वीक फील्ड लिगेंड है बेटा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। NiCO4 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये डायामैग्नेटिक होगा। NiCN4-2 दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज डायामैग्नेटिक। फिर NiPS3 ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ये भी डायामैग्नेटिक हो गया। यानी NiCl4 एंड NiH2O6 A and D ओनली आंसर, A and D। ठीक है, आगे आ जाइए बेटा। और क्वेश्चन है, जैसे विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है, B6 की कमी से कन्वल्सन होता है, B2 की कमी से चिलोसिस होता है, ये याद रखना है बेटा। फिर एक क्वेश्चन था बेटा लिगेंड वाले कि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। जो लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने आपको बताया था ना, आई बाहर, सचिन क्लास से फरार, ओ आज पानी नहीं, आइडिया अमोनिया, बुमराह चाइना, नेपाल चाइना, कोलंबो। सीएन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ई की वैल्यू उतना ज्यादा, वेवलेंथ उतना कम, और सीएन से कम होता है बेटा NH3। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन हो गया? NH3, सीएन, फिर हो गया NH3। सीएन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वेवलेंथ इसका कम होगा, वेवलेंथ कम होगा तो बी और ए हो गया। यहीं से बेटा आपका आंसर मिलके आ गया, बी, ए, डी और सी। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और था जिसमें आपसे पूछा मेन ग्रुप एलिमेंट कौन है। तो बेटा एस एंड पी ब्लॉक को हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं 3s1 ये एस ब्लॉक का है। फिर इसी तरह एक कॉन्फ़िगरेशन और था बेटा, सी क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5, 5s2 5p5 ये जो होता है आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन आपका और आया था, देखिए मैं आपको क्लास में, आपको याद होगा बेटा, बहुत रटवाया था, कुछ फॉर्मेशन की रिएक्शन जो एंडोथर्मिक होती है। एंडो टेम्परेचर बढ़ाओगे एंडो के केस में तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, N2 और O2 का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो इसमें ध्यान रखिएगा ACD था। सॉल्ट एनालिसिस के लिए दुनिया परेशान रहती थी, मैं बार बार चिल्ला के बोलता था बेटा सिर्फ ग्रुप के एलिमेंट याद रखो, उनका ग्रुप रिएजेंट याद रखो, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। और देख लो ये पेपर तुम्हारा है, याद होगा तुमको सॉल्ट एनालिसिस में क्या पूछा है। अरे यार अभी भी रटा हुआ, लेड वाला जो है फर्स्ट ग्रुप में आता है, कोबाल्ट वाला फोर्थ ग्रुप में आता है, मैग्नीशियम 10 हार्स पावर कहां से आएगा, मुर्गा खा के मैग्नीशियम आता है, सब आपको रटा रखा है बेटा। कोबाल्ट फोर्थ ग्रुप, मैग्नीशियम सिक्स ग्रुप, एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप, लेड फर्स्ट ग्रुप, एकदम सिंपल सिंपल सा। ठीक है बेटा, तो अभी और आगे भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। अभी कुछ और ढेर सारे पेपर के सारे क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, डिस्कस करूंगा बेटा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, होपलेस मत होइएगा। जो होना था बेटा वो हो गया, हिम्मत मत खोना बेटा, जिंदगी यहीं तक नहीं है, अभी बहुत आगे है बेटा। अभी देखो क्या होता है, बिल्कुल रिलैक्स हो, आज एग्जाम देकर आए हो, चिल हो, एकदम आराम से खाओ पियो मौज करो, टेंशन नहीं लेना बेटा, अभी बहुत आगे जिंदगी पड़ी हुई है। किसी भी तरह का गलत डिसीजन कभी मत लीजिएगा। उन बच्चों के लिए जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है बेटा, उन लोगों से मेरा विशेष आग्रह है बेटा, जिंदगी यहीं तक नहीं है बेटा, जिंदगी अभी बहुत आगे है, मौका मिलेगा तुम और भी अच्छा करोगे। बिल्कुल परेशान मत होना बेटा, और एकदम रिलैक्स रहिए, चिल रहिए,
कुछ भी दिक्कत होती है बेटा आकर के मिलिए बेटा, अभी बहुत आगे जिंदगी पड़ी हुई है, हिम्मत यहीं पर नहीं हारना है बेटा, तुम्हें बहुत आगे जाना है। तो आगे और पेपर का डिस्कशन लेकर आते रहेंगे बेटा, मिलते हैं फिर अभी थोड़ी देर के बाद। थैंक यू सो मच बेटा।